राधे राधे। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कथा है भक्ति का चमत्कार, एक सच्चे शिव भक्त की कहानी। ऋषि उपमन्यु बड़े प्रेम व्रती थे। दिन रात अपने प्रेम के प्रसून शिवजी के चरणों पर चढ़ाया करते थे। न खाने की सुधि न विश्राम की चिंता। वृक्षों से गिरे हुए फल ही उनका भोजन था। धरती ही उनकी सैया थी और अंबर ही उनके लिए छाया के समान था। एक बार उपमन्यु परिभ्रमण के लिए निकले। वे घूमते घूमते समुद्र के तट पर गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। भैरव गर्जन हो रहा था। उपमन्यु को वे लहरें प्रकृति के कोमल हाथों के समान लगी और वह भैरव गर्जन मधुर संगीत के समान लगा। उन्होंने सोचा कि यह स्थान बड़ा मनोरम है, बस यहीं तप करना चाहिए। यह सोचकर उपमन्यु समुद्र के तट पर बालू के कणों के ऊपर आसन बिछाकर बैठ गए और शिव के ध्यान में मगन हो गए। कई वर्षों तक उपमन्यु का तप चलता रहा। उनके अखंड तप को देखकर देवराज इंद्र आकुल हो उठे। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि उपमन्यु अपने तप की शक्ति से स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा ले। इंद्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वे उपमन्यु के तप को डिगाने के लिए कुबेर को साथ लेकर चल पड़े। दोनों विचित्र वेश बनाकर समुद्र तट से कुछ दूरी पर ही थे कि उन्हें दो और मनुष्य दिखाई पड़े जो उन्हीं के समान वेश धारण किए हुए थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि ये दोनों कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तभी देवराज इंद्र के कानों में डमरू की ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने डमरू की ध्वनि को सुनकर सोचा कि अवश्य ही यह शिव की माया है। स्वयं शिव ही दोनों मनुष्यों के रूप में प्रकट हुए हैं। यह उपमन्यु की दृढ़ता, ये परीक्षा लेना चाहते हैं। छिपकर देखना चाहिए कि ये क्या करते हैं। वे दोनों मनुष्य समुद्र तट पर उपमन्यु के निकट उपस्थित हुए। उन्होंने अपना विचित्र वेश बना लिया था। एक के मस्तक पर मोर पंखों का मुकुट था और दूसरे का मुख आधा मनुष्य और आधा सिंह के समान था। मोर पंखों के मुकुटधारी मनुष्य ने उपमन्यु को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं देवराज इंद्र हूँ और मेरे साथ जो हैं वे कुबेर हैं। मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ। मैं आपको स्वर्ग का वैभव देने के लिए आया हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवराज, मुझे शिव के प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, यही बहुत है। देवराज इंद्र ने उपमन्यु को डिगाने के उद्देश्य से पुनः कहा, मुने, मैं देवराज इंद्र कुबेर के साथ आपको कुछ देने के लिए खड़ा हूँ। आप राज्य, वैभव, महल जो चाहे मांग लीजिए। मेरे लिए आपको कुछ भी अद्वैय नहीं है। उपमन्यु कुछ उत्तर दे पाते उसके पूर्व ही माया के इंद्र ने कुबेर की ओर देखते हुए कहा, कुबेर, महामुनि के लिए इस रेती में स्वर्ण महल बना दीजिए। ऐसा महल जिसकी बराबरी का तीनों लोकों में कोई महल न हो। यह कहकर माया के कुबेर ने अपना हाथ उठाया। देखते ही देखते समुद्र के तट पर दिव्य स्वर्ण महल बनकर तैयार हो गया। ऐसा महल जो सभी प्रकार के सुखों और वैभव से परिपूर्ण था। माया के इंद्र ने उपमन्यु की ओर देखते हुए कहा, महामुने, यह स्वर्ण महल आपके लिए ही है। बालू के कणों से उठकर महल में निवास कीजिए। सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कीजिए। उपमन्यु ने कहा, देवराज, मैं आपकी कृपा से कृतज्ञ हूँ, पर मुझे शिवजी के प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए बालू के ये कण ही कोमल सैया के समान है। धरती ही मेरा बिस्तर है और आकाश का वितान ही मेरा घर है। यह सुनकर माया के इंद्र की भौहें टेढ़ी हो गईं। उन्होंने क्रोध भरे स्वर में कहा, महामुने, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं स्वर्ग का अधिपति हूँ और आपके शिव हैं शमशानवासी। मेरे पास स्वर्ग का वैभव है, जबकि आपके नंग धड़ंग शिव के पास कुछ नहीं है। आप मेरे दिए हुए
वैभव को स्वीकार नहीं करें तो मैं वज्र से आपका मस्तक काट कर फेंक दूंगा। यह कहकर माया की इंद्र ने हाथ ऊपर उठाया और चमचमाता हुआ वज्र उनके हाथ में आ गया। पर उपमन्यु रंच मात्र भी विचलित और भयभीत नहीं हुए। दृढ़तापूर्वक बोले, देवराज, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, पर अपने आराध्य देव शिव की निंदा नहीं सुन सकता। आपको अपने वज्र का अभिमान है तो मुझे भी शिवजी के प्रेम का बल है। मैं अभी प्रेम की शक्ति से आपके वज्र को खंड खंड किए देता हूँ। यह कहकर उपमन्यु ने कमंडल का जल हाथ में लिया। वे शिवजी के ध्यान में डूबकर हाथ का जल वज्र पर फेंकना ही चाहते थे कि शिवजी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बस कीजिए महामुने, बस कीजिए। मैं आपके प्रेम पर मुग्ध हूँ। आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है। अब आप मेरे साथ मेरे गण के रूप में रहें। उपमन्यु प्रेम से गदगद होकर शिवजी के चरणों में लौट गई। शिवजी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। देवराज इंद्र और कुबेर जी अभी तक छुपे हुए थे, प्रकट हो गए और सम्मिलित स्वर में शिवजी का जयनाद करने लगे। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार की अन्य भागवतिक कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय शिव शंकर।